नमस्कार। एक नई बहस के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ मनीष और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बसपा के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जिला पंचायत की 44 में से 14 सीट जीतकर भाजपा ने न केवल प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ ही अब अन्य दलों के भी विजयी सदस्यों को अपने पाले में लाकर और निर्दलियों की मदद से पहली बार बोर्ड पर भाजपा आ रही है। अब इस मामले में राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हरिद्वार चुनाव नतीजों की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हर बात पर न्यायिक जांच की मांग की आदत हो गई है, जिसका कोई आधार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा जो हमने की थी उससे तो कम रहा, लेकिन ये भी सच है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 14 कार्यकर्ता जो हमने घोषित चुनाव जीत कर आए, उस जीत का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि अनेकों निर्दलीय बसपा कांग्रेस के लोग जो जीते हुए जिला पंचायत सदस्य थे, बीटीसी मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ है। तो जब हम उन लोगों से जो जुड़ रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनका कहना है कि विकास केवल नारों में नहीं, विकास आंखों से दिख रहा है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो कार्य धरातल पर किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर उन पर जनता का प्रेशर है कि जनता भी विकास चाहती है। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में है, तो गाँव की भी सरकार भाजपा की बने, इस भाव के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं और हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, कोई मोह भंग नहीं हुआ कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स ईडी की धमकी दे रही है, तो लोगों ने जाना ही है, जरा धमका करे जा रही है। कौन आदमी गया? हमारा तो कांग्रेस का तो कोई आदमी नहीं गया। जाए अधिकांश मेंबर 4 मेंबर जीत के आए, 4 के 4 हमारे साथ है। लेकिन भाजपा निर्दलियों को, दूसरे बसपा के लोगों को तमाम तरह की धमकी देकर अपनी तरफ ले जा रही है। और हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव हुआ, हमारा यह आरोप है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और सत्ता का नंगा नाच वहां पर नाचा गया और धनबल का दुरुपयोग किया गया है, ये हमारा आरोप। तो हम अपनी डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा भाजपा नेता वो जुड़े हुए हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। हमारे साथ रवि आनंद, आप प्रवक्ता, और शक्ति बरवाल स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो भी जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, फिलहाल आप लोगों का स्वागत है चैनल में। शीशपाल जी, आपके पास सीधे आते हैं। नेतृत्व में कमी है तो उसको स्वीकार कीजिए, फिर ये गड़बड़ी झाला का क्यों आप लोग प्रोपोगेंडा रोने लगते हैं हार के बाद? देखिए, जहां तक आप अगर हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं मनीष जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको शायद पता होगा कि जब हरिद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 साल तक चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हुई, लोगों को जो है कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, हाई कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर हरिद्वार की जिला पंचायत चुनाव कराने के लिए ये तैयार हुए। और वहां पर जो परिसीमन का चुनाव से पहले होता है, निर्धारण होता है, आरक्षण का निर्धारण होता है, उसमें तमाम आपत्तियों के जो सुनवाई होती है, तमाम आपत्तियां की गई। वहां पर आपत्तियां नहीं सुनी, उस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से यहाँ शिकायत की, प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की। क्योंकि हम तब भी आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि ये मनमानी वहां पर कर रहे हैं और वहां पंचायत राज एक्ट का चुनाव पूर्व भी खुला उल्लंघन हो रहा था। वो आशंकाएं सच साबित हुई। चुनाव के बाद आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपने आप खुश हो रहे हैं, मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि साहब हमने वहां पर बाजी मार ली। कहाँ की बाजी मार ली? 44 जिला पंचायत सदस्यों का बोर्ड है हरिद्वार जिला पंचायत का, 14 सदस्य ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहां बसपा के, कांग्रेस के और निर्दलीय जो है प्रचंड मात्रा में चुनाव जीत के आए हैं।
तो गैर भाजपा के जो है सदस्य वहां पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले भी तोड़ फोड़ के भरोसे थी, चुनाव के बाद भी जो है अब देखिए खरीद फरोख्त और जो तोड़ फोड़ के भरोसे है। वहां पर सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा मनीष जी, वहां पर धन बल का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, आपने देखा 12 लोग वहां पर शराब पीने से मरे चुनाव के दौरान, आपने देखे। और कार्रवाई कब हुई? जब चुनाव के रिजल्ट आ गए, जब हो हल्ला मचा कि तमाम लोग वहां पर वो आरोपित लोग जो है चुनाव जीत के आ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है किस प्रकार से वहां सरकारी मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, जो हम आरोप लगा रहे थे। और ये कहते हैं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, सबसे आदर्शवादी पार्टी है। तो किसकी बड़ी पार्टी? आप वहां पर 14 सदस्य आपके जीत के आ रहे हैं, आपको खरीद फरोख्त की जरूरत पड़ रही है, आपको दूसरे दलों के लोगों को तोड़ने फोड़ने की जरूरत पड़ रही है, और प्रलोभनों से आप जो है वहां पे जिला पंचायत के बोर्ड का गठन करना चाहते हैं सत्ता की हनक के। जवाब भी ले लें सर जी। संजीव वर्मा जी, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, काफी गड़बड़ झाले का आरोप लगा रही है, सर जवाब दे दीजिए। विनय जी देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र जो 5 में सिमट गए, वो हमारे जो 14 आए उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और खैर ये आपकी पुरानी आदत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो आपने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना। लेकिन कांग्रेस का जो पुअर परफॉर्मेंस इस बार हरिद्वार पंचायत के चुनाव में देखने को मिला, जहां आपके एक वरिष्ठतम नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही पूरे के पूरे हरिद्वार के सभी पदाधिकारियों और जितने भी चाहे विधायक हो, सांसद तो खैर इनके नहीं हैं, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि, तमाम के ऊपर एक खुला आक्षेप, आरोप और उनको नकारा, निकम्मा और गद्दार साबित करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा था कि हरिद्वार के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते। मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा आरोप, उन्होंने एक तरह से पूरी कांग्रेस को ही लपेटने का काम किया। जहां कल ही आपके प्रीतम सिंह जी ने आपके प्रदेश के प्रभारी श्री यादव जी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हारी, तो उसके बाद वो बिल्कुल एक तरह से पिक्चर से गायब हो गए और उन्होंने उत्तराखंड की कांग्रेस को लावारिस एक तरह से घोषित कर दिया। और जिस तरह से आपके हरक सिंह रावत जी जो लगातार महाराज जी के ऊपर वार करते रहे, जिन्होंने उनको ये बोलने का यहाँ तक बोल दिया कि आप 2 दिन या 3 दिन या कार्यक्रम करते हैं और बाकी 27 दिन मौज मस्ती करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर जो उठापटक, जो गुटबाजी और जो आपसी खींचतान है, तो पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव हो चाहे हरिद्वार का चुनाव हो, ये लोग कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी का किससे कोई भी मुकाबला नहीं था। और विनय जी, मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए हरिद्वार में जो पंचायत के चुनाव हुए, इस समय हरिद्वार की तमाम जनता, उनका मैं साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की जो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम विकास कर रहे हैं, उसके ऊपर, और जो हमारे संगठन के मुखिया श्री महेंद्र भट्ट जी, जो जिन्होंने पूरा समय हरिद्वार में के जो पंचायत के जो चुनाव चल रहे थे उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, उसका एक बेहतर नतीजा है कि हमारी एक जबरदस्त हमको एक प्रचंड जीत का एक ताज हमको प्राप्त हुआ है। जी शिषपाल जी, देखिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर वहां पहुंचकर लोगों से संवाद किया और शायद यही नतीजा है कि आज वहां पर 14 सीट जीत गई और कांग्रेस 5 पर सिमट गई। सर देखिए, नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आप कब तक इसका ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि नहीं गड़बड़ी हुई है? ठीक, आप फोड़ते रहेंगे सर, आपका राइट है, फोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बसपा के जो विधायक है उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठा दिए कि हमारा नेतृत्व ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस नहीं सही कर पाए।
तो सर कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, इस चीज को आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने बड़े धैर्य के साथ सुना और उन्होंने इस प्रकार की बातें की। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी ने चुनाव से पहले अपने जनप्रतिनिधियों पर जो है वहां सवाल उठा दिए थे। ये बहुत ही गलत और मिथ्या आरोप है। हरीश रावत जी कभी ऑन इस रिकॉर्ड प्रकार है की- सर? मैंने तुम्हें नहीं टोका। नहीं नहीं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऑन ध्यान से रिकॉर्ड है सुनिए। सर। आप रिकॉर्ड भी दिखा देना, अगर रिकॉर्ड होगा, कौन मना कर रहा है आपको। तो देखिए कहीं इस प्रकार की अनर्गल बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मनगढ़ंत बातें इस प्रकार करते हैं। लेकिन तो सर ये चुनाव से पहले भी लग रहा था कि देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस दो गुटों में बटी है। आप हरीश इसको- रावत जी ने वहां के टिकटों पर जरूर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो है कुछ टिकट जो है जिन प्रत्याशियों को दिए जाने थे उनको वो नहीं मिल पाई। इस प्रकार हाँ। की उन्होंने बात कही थी, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन दूसरा, आप अभी इन्होंने हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी पर कहा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी जी के लिए कहा कि साहब, तो देखिए प्रदेश प्रभारी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनके पास तमाम काम है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्तराखंड को दौर भी का जोड़ लेते है, हैं। उनके जो भी निर्देश है उसमें पार्टी चल रही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हरिद्वार के चुनाव में मनीष जी, मैं आपको कह रहा हूं, ये बिल्कुल आरोप नहीं है। 6-6 बार रिकाउंटिंग करवाई गई, 6-6 बार रिकाउंटिंग करके वहां प्रत्याशियों को जिताया गया। आप बताइए, 28 तारीख से मतगणना शुरू हो गई थी, 1 तारीख को जाकर के समाप्त हुई। 4 दिन तक ये जो है वहां पर मतगणना कर रहे थे और तमाम मतलब धांधलियां इन्होंने सरकारी मशीनरी के बल पर की। हमने वहां तमाम आपत्तियां की, वहां के विधायकों को जो है वहां धरने पर बैठना पड़ा, तब भी जो है सरकारी मशीनरी जो है सत्ता की हनक के साथ चल रही थी। अब उसके बाद वो खरीद फरोख्त का आप देखिए खेल शुरू हो गया है। कहाँ इनको जनादेश वहां पर मिले? आप बताइए, 14 सीटें जीतने के बाद इनको फिर क्यों तोड़फोड़ करनी पड़ रही है? क्यों जो है निर्दलीय और बसपा के जो है जिला पंचायत सदस्यों की जरूरत पड़ रही है? तमाम प्रलोभन, और अब प्रदेश के अंदर अगर सत्ता इनकी है तो ये मनमानी तो वहां पर कर ही रहे हैं ना। तो इनका कहाँ से इनको वहां पर जनादेश मिला? इनको नकारा है। इनका जो महंगाई और बेरोजगारी आज प्रदेश के अंदर चरम पर है। पहाड़ की एक भोली भाली 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार हरिद्वार के चीला में निर्ममता हुई, उसके बाद आप देखिए हरिद्वार में जो है ये 14 सीटों पर सिमट गए। सत्ता में होने के बाद बड़े बड़े दावे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे थे, इनके अरे भैया, कर रहे थे। अरे आप कांग्रेस अरे पार्टी आपको शर्म नहीं आ रही? केवल आप तो केवल 5 में सिमटे केवल हुए वहां भाई। के केवल हमने आप वहां पर- 5 में अरे सिमटे आप हुए। अपनी आज पिछली आज स्थिति हमारे देखिए। पास आप 31 विधानसभा है। चुनाव आज को हमारे भूल पास गए। 31 जहां है। आपका सर, सुपड़ा साहब हो गया। विधानसभा आप में याद हमारे पास करिए। 47 थे। विधानसभा चुनाव में 47 सुपड़ा थे मेरे साहब भाई। धैर्य नहीं है इनके पास। संजय जी के पास। एक मिनट हमारे साथ शक्ति बरवाल जी भी जुड़ चुके हैं, स्वतंत्र पत्रकार है। शक्ति बर्थवाल जी, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है एचएन में आपका। शक्ति बर्थवाल जी, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, विपक्ष में खासकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। परिणामों को लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग भी अर्जी देने जा सकती है, ऐसे भी सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि क्या गड़बड़ झाला कुछ हुआ है? जीत है वो तो जीत, देखिए 2 ही चीज होती है चुनाव में, जीत या तो हार। इसको स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। शक्ति बर्थवाल जी। निश्चित रूप से देखिए, जो नतीजे आए हैं, मैंने कल भी जब हम आपके साथ जुड़े हुए थे, कल भी हमने चैनल पर ये बात कही थी कि बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव को में जो है कांग्रेस भी घुस गई है। कांग्रेस में जब भी राज्य में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जिला पंचायत चुनाव में वो चुनाव जीतते हैं। तो बीजेपी पर कांग्रेस ये आरोप लगाने के बजाय कि ये तो हार हुई है, भाई 44 में से 14 सीटों पर आप सिमट गए। पूरा सरकार का तंत्र, पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष, आपके तमाम तरीके के केंद्रीय मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, तमाम तरीके का पूरा जो सिस्टम था वो पूरा हरिद्वार में बैठ गया था 2 महीने से। उसके बाद भी आप को जीत कैसे मान सकते हैं? 44 में से 14 सीटें बहुत बड़ी हार है। और ये कहना सबसे बड़ा गलत मैसेज है कि जब से राज्य बना है तब से पहली बार बीजेपी ने वहां जीती है। स्थितियां क्या रही है कि मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी। स्थितियां क्या रही है कि जब पंचायत चुनाव हरिद्वार में हुए तब सत्ता पक्ष कांग्रेस रहा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और गठजोड़ लोग वहां पर जीत गए। पहली बार ये मौका है जब सत्ता में बीजेपी है और वहां पर चुनाव हुए।
तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नंबर गेम में तो हार हो गई है। ये इनको स्वीकार ठीक है करना सर। पड़ेगा। और ये नैरेटिव ठीक सेट है। किया जा रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जो नतीजे पंचायत चुनाव के जो नतीजे हरिद्वार में आए हैं, वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ज्यादा नेतृत्व खुश से होने जो की बात नहीं है नागपुर से बीजेपी को ज्यादा नहीं, खुश खुश होने होने की की नहीं बात ही नहीं है। हाँ। दूसरी बात कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। निर्दलीय 17 लोग जीत कर आए हैं। यानी लोगों ने दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष को भी नकार दिया है और विपक्ष को भी नकार दिया है। इंडिपेंडेंट 17 लोग आए, उनकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा तो ये होनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में जहां 57 विधायक बीजेपी के पास है, उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में हरिद्वार में सही बात। 17 नंबर जो है, जो बहुमत तो ठीक है विपक्ष उसको मिला है, इंडिपेंडेंट को जवाब मिला भी ले है। लें सर। अगर जी अगर इंडिपेंडेंट चाहते तो वहां पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। सही बात। शक्ति जी अब वो तो जवाब भी भाई सत्ता- अब शक्ति जी अब आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं हम। पहले संजीव जी आप ही के पास सीधे इसी में सर देखिए छोटा सा बिल्कुल point ये भी सही। जोड़ रहा शक्ति जी ने बड़ी पॉइंट वाली बात उठाई है कि आप 14 पर जीते हैं, आप इतने खुश हैं, 17 निर्दलीय जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप इसको सोचिए कि आप लोगों को और मंथन करने की जरूरत है कि कहां आप लोगों से चूक हुई कि 17 निर्दलीय जीते। मतलब निर्दलीयों को लोगों ने ज्यादा समर्थन दिया है और बाकी 5 पे कांग्रेस रह गई और 14 आप आ गए। तो सर आप लोगों को भी मंथन करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, इस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मनीष जी देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस की बात कर लूं। कांग्रेस पार्टी जब जब हारती है तो ये कभी ईवीएम पर प्रश्न उठा देते हैं, कभी कानून व्यवस्था पर उठा देते हैं प्रश्न, कभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन ये आत्म अवलोकन नहीं करते कि हमारे नेताओं की गुटबाजी की वजह से और हम लोगों ने वहाँ पे काम नहीं किया, हमको जनता लगातार नकार रही है, हम इस वजह से पिछड़ रहे हैं, हम इसलिए हार रहे हैं, इस बात को नहीं बोलते। लेकिन ये कुल मिलाकर जो है अपना जो ठीकरा है, अपनी हार का ठीकरा इन सारी चीज़ों के ऊपर फोड़ने का लगातार प्रयास करते हैं। और ये स्क्रिप्ट ये लोग पहले ही तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पर इनको पहले ही पता होता है कि हमारी स्थिति इस समय समाज के अंदर क्या है। जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है, चाहे अब विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अभी ये त्रिस्तरीय पंचायत के जो चुनाव है, चाहे आने वाले जो 2023 में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होने हैं, और या 2024 के आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें भी कमोबेश स्थिति कांग्रेस को लगभग मैं सोचता हूँ पूरी तरह से नकारने वाली एक स्थिति हमारे सामने आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा विकास का एक जो हम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का हम लोगों ने काम किया है, हरिद्वार की जनता ने उसके ऊपर अपनी सहमति की मोहर लगाई। 17 निर्दलीय सर, सर आ रहा हूँ सर। हाँ। सर ये जो 17 निर्दलीय आए हैं, उनमें अधिसंख्य ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के मैं सोचता हूँ उम्मीदवार से प्रभावित रहे हैं। और जो इस बार का हरिद्वार का जो चुनाव हुआ है, वो पूरी तरह से कांग्रेस की जो एक राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, जो तुष्टीकरण को हावी रखने वाली कांग्रेस की नीतियां हैं, जो सर मनीष जी 1 मिनट की बात, जो पीएफआई को लगातार ये लोग समर्थन कर रहे हैं, वो जो इस प्रकार की जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जिनको मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं सोचता हूँ इन सारी चीजों को वहां की जनता ने ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से मतदान करने का काम किया। लेकिन सर कहीं ना कहीं और मनीष जी साथ ही देखिए, अभी जो 17 उसमें निर्दलीय भी ठीक है सर, और उसमें अन्य दलों के भी हैं। हम जीत जाते, लेकिन इसी बीच कई सवाल भी उठते हैं।
सवाल ये उठता है कि अगर ये गड़बड़ किया गया बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस में भी वहां पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वहां पर सत्ता में नहीं रही, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस भी कई बार ऐसे बहुमतों से आ चुकी है, तो फिर सवाल उन पर भी उठता है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी 14 सीटों पर जीती है, लेकिन 17 निर्दलीय पाई है। ये भी एक सवाल है कि कहीं ना कहीं लोगों को निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा हुआ जैसे बड़ी पार्टियों की अपेक्षा। तो हम शीशपाल जी आप ही के पास सीधे आते हैं कि देखिए, निर्दलीय 17 आई, 14 बीजेपी गई, 5 आप गए, तो कहीं ना कहीं जो एक समर्थन है, जनता का समर्थन, वो निर्दलियों पर ज्यादा रहा, क्योंकि उन्होंने भरोसा निर्दलियों पर ज्यादा किया। दूसरी चीज ये, क्या चीज ऐसी आप लोगों की कमी रह गई कि आप लोग जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। तीसरी चीज ये, जैसा कि अभी शक्ति बर्थवाल जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के लोग वहां पर 2 महीने 3 महीने से डटे रहे, मतलब जनता को अपनी बात समझाते रहे। अगर हम 4 बार किसी को कोई बात कहते हैं तो शायद 5वीं बार वो बात समझ जाता है, तो वो चीज भी कमी रह गई। शीशपाल जी देखिए मनीष जी, जहां तक हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव की बात है, मैं पहले ही साफ कह चुका हूं कि वहां पर जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, वो मैं इस आधार पे नहीं कह रहा। आप देखिए, चुनाव रिजल्ट के बाद वहां पर विधायकों को धरने पर बैठना पड़ा, और 6-6 बार जिस प्रकार से रिकाउंटिंग करके जो है मत के परिणामों को बदला, वहां पर कांग्रेस पार्टी की, ठीक है मैं कहता हूं कि 5 सीटें आई, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन जो है ये सरकारी जो मशीनरी के दम पर जो है कांग्रेस पार्टी की सर, आपके समय में आप रहे ना, हराया गया। तो और जहां तक मैं आपको 17 निर्दलियों की बात बता रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर आधिकारिक जो तौर पर 32 जो है जिला पंचायत क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। हमने बाकी 12 सीटें जो है ओपन रखी थी। वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे, भारतीय जनता पार्टी के तो 44 के 44 अधिकारी उम्मीदवार थे। ये कह रहे हैं कि निर्दलियों में जो है कांग्रेस भाजपा की विचारधारा के अधिकांश हमारे, मेरे भाई, वो तुम्हारे अधिकांश हमारे वो तुम्हारे 44 उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। अरे वो तो ठीक है, मेरे भाई पार्टी के साथ आ गए हैं। आज हमारे खरीद करके तो तुम 44 में से 31 सदस्य हमारे हैं, देश जानता है। 31 सदस्य हमारे, 3/4 हमारे सदस्य हैं। जिस प्रकार से जिला पंचायत के अंदर जिस प्रकार से जो है वहां प्रशासनिक दम पर ये जिला पंचायत के बोर्ड के गठन का दावा कर रहे हैं, धन बल के आधार पर जिस प्रकार से जिला पंचायत बोर्ड के गठन का दावा कर रहे हैं, मनीष जी ये इनकी नैतिक हार है। वहां पर हरिद्वार की जनता ने इनकी नीतियों को नकारा है, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। वहां पर जो आज प्रदेश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, ये कह रहे हैं कि जनता इनको बार-बार, जिस प्रकार से प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, क्या बात है भाई, प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, मात्र शक्ति का जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार अपमान हो रहा है, तो उसके कारण निश्चित कहीं ना कहीं इनको वहां पर मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन ये सत्ता के बल पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा इनको देर सबेर। आप देखिए अभी ये सत्ता के बल पर भले ही बोर्ड का वहां पर गठन कर ले, धन बल के बल पर बोर्ड का गठन कर ले, लेकिन वो कितने दिन भारतीय जनता पार्टी में वो लोग रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वो तो अभी प्रदेश में सरकार है तो ठीक है, आप वहां पर कर ले रहे हैं, मनमानी कर ले रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ, हमारे माननीय शीर्ष नेता हरीश रावत जी बोल चुके हैं कि आप इसको गलतियों को सुधारिए, वरना हम वहां पर अभी जो है लोकतांत्रिक जो विरोध प्रदर्शन होगा, जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी, वो हम सब करेंगे। इनको खुश होने की बहुत जरूरत है नहीं। नैतिक रूप से मुख्यमंत्री धामी की नीतियों को जो है प्रदेश की जनता ने, नहीं कहूंगा मैं, हरिद्वार की जनता ने तो कम से कम अभी नकार दिया है। और इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि खुश हो रहे हैं कि साहब वाह वाह, खुद ही नाच रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा मनीष जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 4 महीने से वहां डेरा डाल के प्रशासनिक दम पर हरिद्वार में कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने केवल हरिद्वार के संगठन पर भरोसा किया, हरिद्वार के नेताओं पर भरोसा किया। हमने कोई इस प्रकार से वहां पर दखल नहीं दिया। नेतृत्व कहीं ना कहीं फेल्यूर हुआ है। नहीं मनीष जी, हम लोकल के चुनाव देखिए, जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, वहां प्रदेश स्तर से हमने दखल देना उचित नहीं समझा। हमने हरिद्वार के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, वहां के नेतृत्व पर भरोसा किया। अब वो प्रशासनिक मशीनरी के कारण हार गए वहां पर। ठीक है सर, अभी आपने शीशपाल जी, हमारे लोगों को हरा दिया इन्होंने। शीशपाल जी, अभी आप ही ने कहा था कि हरीश रावत ने कई टिकटों पर सवाल भी उठाए थे। शक्ति बर्थवाल जी, हरीश रावत ने कई टिकटों पर सवाल भी उठाए थे कि ये टिकट जो दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये, कांग्रेस मान नहीं रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है तो उसको मानने में गलत नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं हम फेल्योर हुए हैं, और हमें उन चीजों पर हमें ध्यान करना चाहिए, उस पर मंचन करना चाहिए कि आखिर क्या है, कहां गलत हो रहा है। आप देखिए, इतने मुद्दे थे, कांग्रेस भुना नहीं पाई। शक्ति बर्थवाल जी।
निश्चित रूप से मनीष जी, जिस तरीके से मैंने जो पहले भी आपसे वक्तव्य दिया और पहले भी हम बार बार ये विश्लेषण कर रहे थे कि जो बीजेपी जो मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी उस मैसेज को देने में कामयाब हो गई और उस मैसेज की गुगली में कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस ये बात कह ही नहीं पाई है कि 44 में से 14 सीटें जीतने पर बीजेपी विजयी कैसे हो गई। 9 सीटों का आंकड़ा कम है बहुमत में पहुंचने के लिए, पहली बात। तीसरी बात, जो लगातार बीजेपी में जो लोगों को जोड़ा गया, जिन लोगों को, वो ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिनसे बीजेपी परहेज करती थी। AIMM के लोगों को भी जोड़ दिया गया। तो बीजेपी ने तो हरिद्वार जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी से भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया और अब ये अपनी पीठ थपा रहे क्योंकि इनके पास कोई रास्ता था नहीं बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी को लगा कि 44 में से 14 सीटें आ गई तो इनके बीच में ये पहले से तय था कि सीटें चाहे कितनी भी आए कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, ये तो तय था। तो अपनी जीत को कैसे सुनिश्चित किया जाए, मैसेज कैसे दिया जाए। यूके SSC में बीजेपी गिरी हुई है, हत्याकांड का पूरा मामला प्रदेश भर में चल रहा है अंकिता वाला, विधानसभा भर्ती घोटाले के दाग बीजेपी पर लग चुके हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर आज RSS के महासचिव ने बयान दिया है, हर्ष बोले जी ने। तो ये कैसे मर सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है देश के लिए कि आज भी हम गरीबी का जीवन जी रहे और महंगाई आसमान पर है, आम आदमी की पहुंच से बाहर सब चीजें होती जा रही हैं। तो इस RSS से बड़ा तो कोई है नहीं, उनकी बात तो इनको माननी पड़ेगी। उसके बावजूद भी बीजेपी ये मानती है कि हम जीत के, तो मैं चाहता हूँ ये जीत उनको मुबारक हो, अगर ऐसी जीत उनको खुशी मनाने की है। दूसरी बात, जब हरीश रावत जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो 13 जिलों में 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने बना दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी की तो ये हार हो गई कि सत्ता में होने के बाद आप एक जिले को हार गए। सीधे तौर से ये हार है भारतीय जनता पार्टी की। और उसमें आप गठजोड़ कर दें, आप खरीद लें जिला पंचायत सदस्य को, तो ये कोई इसको जीत नहीं मान सकते। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो मैसेज देने का काम करी थी वो मैसेज बिल्कुल सही दिया है। जहां तक रही हरीश रावत जी की बात कि भाई टिकट सही नहीं दिए गए, ये हरीश रावत जी का भी एक फेल्योर है। मैं परसों से कह रहा हूँ कि एक जिला पंचायत सदस्य में भी उनको टिकट में दिक्कत थी, विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट में दिक्कत है, लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकट में दिक्कत है। भाई आप लीडर कब है, आपके पीछे क्यों नहीं लोग खड़े हैं? आपकी पूरी राजनीतिक जीवन 52 साल 55 साल आपने राजनीति में दे दिए और आज भी एक ग्राम प्रधान अगर आपके नाम पर चुनाव नहीं जीत सकता है तो आपको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। हम ठीक है, हम फिर आप क्या करते हो इतना टाइम? संजीव जी हम आपके पास आते हैं, शिषपाल जी सीधे आप ही के पास आ जाते हैं। पहले एक छोटा सा हम चाहेंगे जवाब दे दें कि जिस तरह से देखिए 2024 का चुनाव होने वाला है, अगर अभी मंथन नहीं किया जाएगा तो हो सकता है सिरदर्दी बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो देखिए गाहे बगाहे खबर निकलकर सामने भी आ जाती है कि कांग्रेस के अंदर 2 गुट हैं, क्योंकि टिकट को लेकर हमेशा सवाल या निशान उठा दिए जाते हैं, किसी एक गुट की तरफ से उठा दिए जाते हैं। तो इसको अगर नहीं सुधारा गया तो आपको नहीं लगता कि 2024 आते आते बहुत गलत हो जाएगा? 2024 में फिर कांग्रेस की अपनी साख बचाने की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए मनीष जी, जो सांगठनिक कमियां हैं या जो सांगठनिक हमें सुधार करने हैं, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आलोचनाओं को भी हमेशा सकारात्मक रूप से लेती है। और हम तो जैसे शक्ति बरथवाल जी ने कहा, हम तो राजनीतिक बहुलता में और वैचारिक स्वतंत्रता जो है उस पर हमेशा विश्वास करने वाले लोग हैं। सुधार होंगे और हम आत्ममंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे। हरिद्वार के अंदर कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पर हम चुनाव हारे नहीं, जबरदस्ती प्रशासनिक बल पर, वहां पर जो मशीनरी के बल पर और धन बल पर वहां पर हमारे लोग हारे हैं। कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत वहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, तमाम ये भले ही दावे कर रहे हैं कि निर्दलीय भाजपा की विचारधारा की जीते, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा के लोग वहां पर जीते हैं। भले ही आज इन्होंने प्रशासनिक दम पर डराकर धमकाकर पैसों के बल पर भले ही अपने पाले में कुछ लोगों को ले गए होंगे, कांग्रेस का तो कोई गया नहीं है, पहले मैं कह दूं। तो निश्चित तौर पर हम कोई कमियां होंगी उसको सुधारेंगे और 2024 के लिए कांग्रेस का कोई जाएगा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, उत्तराखंड की जनता नकारेगी भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए आज ऐसा माहौल है, यहाँ पर बेरोजगार इनके खिलाफ है, यहाँ पर आज मातृशक्ति जो इनके साथ रहती थी उसका जिस प्रकार से भरोसा है कि कोई जाएगा नहीं, नेताओं द्वारा अपमान हो रहा है, आप देखिए निश्चित उसका जवाब इनको मिलेगा। इनको बहुत खुश होने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। शिषपाल जी आपको भरोसा है कि कोई जाएगा नहीं?
कांग्रेस का देखिए मनीष जी, राजनीति ही इसका नाम है। राजनीति में कोई मैं मतलब निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि जो भी जहां संभावनाएं दिखती गांधी हैं, की लोग चले ही विचारधारा जाते में, हैं। कांग्रेस की विचारधारा में जो आज इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जिस प्रकार से आज महंगाई और बेरोजगारी देश के अंदर आम आदमी की कमर टूट रही है, जिस प्रकार से आज सामाजिक सौहार्द का माहौल गड़बड़ा रहा है, निश्चित लोग कांग्रेस पार्टी के साथ लामबद्ध हो रहे हैं। और युवा पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के साथ जिस प्रकार से जुड़ रही है, संजीव वर्मा जी, निश्चित भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना संजीव वर्मा जी, अब सवाल ये उठता है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जो घोटाले हुए उस पर सवाल पूछा गया, जवाब भी आ ही रहा है। महंगाई चरम पर है, बावजूद इसके अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी को लगता है कि जनता खुश है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ आइडियोलॉजी आपसे मिल जाती है, हो सकता है उनको कोई ऐसा नेतृत्व ना दिख रहा हो, इसलिए जनता आपकी तरफ वोट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता महंगाई से खुश है, महंगाई है, इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उस पर रोक भी लगाना पड़ेगा, इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार भी आपकी है। दूसरी चीज, अभी आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे और शक्ति बर्थवाल जी ने कहा, जैसा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी विचारधारा से दूर दूर तक कहीं भी उनका मेल नहीं खाता, बावजूद इसके आपने उनको अपने साथ शामिल कर लिया है। संजीव जी। हेलो भाई, प्रणाम। मनीष जी, देखिए पहली बात आपने महंगाई की करी, तो फिर महंगाई के ऊपर सरकार पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है और जितना भी जल्दी से जल्दी हम लोग महंगाई को बिल्कुल काबू में करेंगे। और आप यदि खाद्य पदार्थ जितने भी देखते हैं तो 2014 से अब तक खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं लगभग स्थिर रखने का सरकार के द्वारा एक पूरा प्रयास किया गया और हम उसमें सफल भी हुए हैं। बात रही पेट्रोलियम पदार्थों की, तो समय समय पर कुछ इस तरह के कारण बने। संजीव जी, महंगाई की बात आती है तो आप लोग भी जवाब दे नहीं पाते। नहीं सर, मैं महंगाई की बात आती है बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहा हूं। मनीष जी, खाद्य पदार्थों पर बात कर रहे हैं सर। नहीं मनीष जी, 5% आपने जीएसटी लगा दिया। मनीष जी बताइए। मनीष जी, मैं परफेक्ट जवाब दे रहा हूँ जी, बताएं। आप ये देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों में जिस अभी जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था और उसके अलावा जो विश्व बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें बढ़ी, आप अगर पूरे विश्व से कंपैरिजन करते हैं तो पूरे विश्व में 1.5 गुना तक वृद्धि हुई है। और हम 10 भारत से मतलब है, हम भारतीय हैं, हमें भारत से मतलब है। मनीष जी, हम उसको 10-15% हाइक तक सीमित करने में कामयाब रहे, ये हमारी उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम इसको और कम करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार। अरे मेरे भाई, आपके समय में एक साल में 6 सिलेंडर मिलते थे, हम महंगाई पे 6 सिलेंडर मिलते थे। आज एक साल में 6 सिलेंडर मिलते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे। बेरोजगारी। ठीक है सर, आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं, पंचायत चुनाव पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे सर, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। घर में ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बेरोजगारों की लंबी इस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसका जवाब मिलेगा तुम्हें। कांग्रेस मजाक बना रहे हो उसका, कांग्रेस महंगाई को गंभीरता से ले लेते। तुम्हारी देश को इनकी वित्त मंत्री लोकसभा में कहती है कि मैं तो साहब ये चीज खाती नहीं, मैं तो ये सब खाती है, मुझे इसके रेट पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे। समर्थन जवाब दे दो आप, करती है। बेशर्मी से जवाब दे दो आप। महंगाई जिस पे बात पे कर लेंगे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली सर नहीं आती आप लोगों को, शर्म नहीं आती आप लोगों को। कब तक राम को राजनीतिक मुद्दा बनाओगे? हम बात कर रहे थे सर, हमारी बात पंचायत चुनाव को लेकर बात करो सर, उस पर जवाब दें सर। मनीष जी, देखिए, हरिद्वार की जनता ने सरकार की जो बेहतरीन जो परफॉर्मेंस हमने डिलीवर करने का काम किया, उसके ऊपर हरिद्वार की जनता ने हमको वोट किया है। और मैं सोचता हूं जब से राज्य बना है, जब से यदि आप आज तक का पूरा एनालिसिस करते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी 2, 3 और 4
सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। इन्होंने अपनी इस बार स्थिति खुद ही वहां हमारी स्वीकार कर ली। 14 सीटें अगर आई तुम्हारी हैं सरकार और होती तो जीरो पे रहते, जीरो 17 पे। अन्य जो निर्दलीय हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कई कि ऐसे आज की आइडियोलॉजी तारीख है में जो आपसे आज दूर की दूर तक मेल नहीं खाते थे, वो कैसे आ गए सर? सर हर व्यक्ति विकास चाहता है, हर व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं AIM को, के कैसे हर आगे तुम्हारे व्यक्ति पास? बुनियादी सुविधाएं ओवैसी के अर्जित मतलब करना ओवैसी की चाहता विचारधारा है, भारतीय अपने जनता पार्टी की अपनी विचारधारा पंचायतों का विचारधारा कब से होगी सुदृढ़ीकरण करना उत्तराखंड में? चाहता है। कोई भी व्यक्ति डूबते हुए जहाज यानी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता। मतलब ये आज ओवैसी आज को- कांग्रेस मतलब पार्टी ओवैसी तुम्हारे लिए यहाँ पर आज जो है, कांग्रेस पार्टी वाले कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज आपकी ममता राकेश जी के सुपुत्र और सुपुत्री भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उनका ओवैसी उनका के स्पष्ट सदस्य भी कहना तो कर रहे है, हैं। उनका स्पष्ट कहना है AIM के कि जिस तरह से AIM मतलब जिस तुम्हारे तरह लिए से यहाँ पर बिल्कुल केंद्र गले में गले और मिले हो तुम केंद्र AIM के में साथ और राज्य देश के में अंदर जो है विकास की गाली गंगा देते हो बहाई वीडियो है। में, तो हम दोहरा विकास चरित्र से तुम्हारा हम विकास तुम्हारा से चाल चरित्र और विकास चेहरा- की नीतियों चेहरा जो से है प्रभावित बेनकाब हो रहा होते है। हुए तुम्हारी भारतीय जनता विचारधारा पार्टी कोई का नहीं दामन थाम इनकी रहे केवल हैं एक ही और विचारधारा है, सत्ता की विचारधारा है। अरे, ये हमारी- कारण कुर्सी से चिपके लेना चाहते हैं। हमारी विचारधारा तुम विकास विचारधाराओं की, से- हमारी कहाँ विचारधारा AIM विकास क्या की लगता है राज- तुम्हारा? ठीक है, विकास क्या है की AIM की विचारधारा? ठीक है, विकास लोग उनके जीते हुए लोग मेरे कैसे भाई शामिल कराते विकास तुमने? और राष्ट्र की नहीं, विचारधारा नहीं, ये है बोलिए हमारी। ना कि हम किसी भी आप कीमत पे बोर्ड राष्ट्र बनाएंगे, विरोधी खरीद तत्वों के के साथ बनाएंगे, आप जाते तोड़ के हैं, बनाएंगे, राष्ट्र सत्ता के विरोधी बल पे तत्वों के बनाएंगे। साथ संजय आप जी, लोग ठीक है। जाते चाहे हैं। AIM आप लोगों लोग को शामिल जिस तरह करके से बनाइए, शेषपाल जी, आप बेशर्मी है। लोग शेषपाल कोई जी, विचारधारा आप नहीं तुम्हारी। लोग तुम्हारी जिस केवल तरह से विचारधारा है भारत जोड़ो जनविरोधी यात्रा के विचारधारा। ठीक, संजय तहत जी, ठीक, सत्ता जिस की तरह विचारधारा से बस। जिस तरह से तमाम राष्ट्र दर्शक विरोधी नहीं समझ तत्वों पाएंगे, के क्या साथ फायदा है सर? जिस तरह ठीक से है, यहाँ राष्ट्र दिख विरोधी रहा है तत्वों तुम्हारा के चेहरा। तत्वों यहाँ के साथ दिख रहा आप है लोग हाथ तुम्हारा मिला चेहरा। रहे हैं। अगर ठीक है, देश सर। में गिनाऊंगा तो उनको जोड़ने ठीक है, का सर। काम बेनकाब आप हो लोग जाओगे कर तो। रहे ठीक है, ठीक है, हैं। ठीक मैं है। सोचता तो हूँ जानती है जो ठीक है, जो संजय जी। देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो PFI करने वाली नीतियां हैं, जो है, सर। PFI देश ठीक को है, सर। तोड़ने वाली ताकत है, उसका समर्थन ठीक है, कांग्रेस ठीक है, पार्टी ठीक है। कर रही तुम है। गरीब के आप लोगों खिलाफ को खड़े हो। शर्म आनी बिल्कुल चाहिए, ठीक, ठीक। देश तुम्हें से आनी माफी चाहिए। मांगनी चाहिए सर, आप ये लोगों ऐसे को। सर ऐसे ना बच्चियों डिबेट के नहीं हो साथ पाएगी। क्या कर देखिए रहे हैं हमें उत्तराखंड में, हमें सब जान रहे हैं। सर हमें दर्शक जी, भी जी। सर आप लोग को जी, देख रहे हैं, आप मनीष लोग जी, बोलिए, सम्मानित बोलिए। व्यक्ति है, सम्मानित एक नेता हैं आप लोग। देखिए शिषपाल जी, हम आपके पास आते हैं। देखिए शिषपाल जी, भले ही आप जितना भी कटाक्ष कर लें सत्ता पक्ष पर, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, कटाक्ष करेंगे और चलेगा भी, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आप चाहे जितना हो हल्ला कर लें, आपकी हार हुई है। और इस हार में सर सुन लीजिए, इस हार का कारण रहा है कि आप लोगों में दो चीज़ रही, एक तो गुटबाजी रही, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग मुद्दे को सही से भुना नहीं पाए। और जो लोग शामिल हुए हैं, देखिए सर एक चीज़ ये भी देखिए ना कि कहते हैं कि जिधर बयार चलती है उधर ही लोग जाना पसंद करते हैं। सबको हवा पसंद है कि भाई अगर गर्मी में हवा लग रही है ठंडी ठंडी तो सबको पसंद है। तो सेम चीज़ यहाँ पर ये भी हो रही है कि जिधर बयार चल रही है लोग उधर ही समर्थन भी दे देते हैं। ये आपके साथ भी हुआ है, ये इनके साथ भी हो रहा है। चूंकि ये सत्ता पक्ष में तो आप सवाल उठा रहे हैं, कल को आप सत्ता पक्ष में थे तो ये सवाल उठाते थे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप मानिए कि 14 सीट अगर पा रही है बीजेपी, जहां पर 2 या 3 खुद अभी संजीव जी ने कहा कि 2-3 आती थी, आज 14 आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप मुद्दों को वो भुना नहीं पाए, जनता तक अपनी बातों को रख नहीं पाए, या कोई ऐसा मतलब कैंडिडेट नहीं दे पाए आप जनता के बीच में कि जनता उसको सराहे, उसको वोट करे। देखिए मनीष जी, मैं आपकी बात से अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन ये है मनीष जी कि भारतीय जनता पार्टी के को वहाँ पर नकारा हरिद्वार की जनता ने। आप इस चीज़ को मानिए, केवल इस सत्ता के बल पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग करके भी केवल 14 पे सिमट रहे हैं। आप अरे आप तो 5 पे सिमट गए मेरे भाई, वहाँ पर 5 निर्दलीय पे लोग सिमट के आपका बसपा के सुपड़ा और साफ हो गया। कांग्रेस एक के मिनट, एक मिनट, लोग जीत रहे हैं। सर, अगर सर, हमने सुपड़ा इनके साफ हो खिलाफ गया है। माहौल न बनाया होता तो अच्छा, कहाँ से निर्दलीय लोग इतने अच्छा जीते सर, वहाँ आप पर? मशीनरी कहाँ की पर बात बसपा कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस सर, जनता एक मिनट, पार्टी एक ने मिनट, ग्रासरूट एक मिनट, पे सर, काम किया है। सर, एक संजीव जी, एक भारतीय मिनट, सरकार में जनता रहने के पार्टी बाद ने जो है, ग्रासरूट सर, पे काम आपको किया है, नैतिक हार का उसी सामना का करना सुपरिणाम पड़ रहा है ये। आप संजीव बात भाई कर रहे हैं। एकदम शांत, एकदम शांत। शिषपाल जी, जी, आप कह रहे हैं मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, हम कह रहे आप ही हम लोग कह रहे तथ्यों के आधार पे कह आप रहे हैं। तो तथ्यों का, चुनाव ठीक है, पूर्व से जो ठीक है ठीक वहां आप- पर कंप्लेन आप कर रहे थे, ठीक क्यों है। नहीं सुनी गई वहां पर ठीक है, आप कंप्लेन? तथ्यों के वहां आधार के पे कह रहे डीएम हैं। ने वहां पर सर, जो है सुन ले- परिसीमन सर, के सुन आपत्तियों लीजिए। का निस्तारण सर, नहीं सुन किया। लीजिए। वहां पर आरक्षण जो है पंचायत शिषपाल राज जी, एक्ट शिषपाल के जी, विरुद्ध शिषपाल- किया एक गया मिनट, एक मिनट, शिषपाल जी। जी, आप कह रहे हैं ना, हम आप ही की बात करें सर, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया बीजेपी द्वारा, जी, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल। ये आपका आरोप है कि बिल्कुल। वहां पर सरकारी तंत्र ने काम किया है इनके लिए। बिल्कुल सर किया। सरकारी तंत्र ने इनके लिए काम किया है
तो फिर सर 17 सीट निर्दलीय कैसे ले गई, हमको ये इसका जवाब दे दीजिए, और 5 आप देखिए, कैसे जीत गए? सरकारी तंत्र ने भरपूर कोशिशों के बाद भी नहीं जिता पाए ना इनके लोगों को, नहीं बन पाया इनका बोर्ड। आप देखिए वहां पर जनता ने इनके विरोध में काम किया, और जो लोग जीते हैं, कांग्रेस अरे पार्टी 4-4 दिन काउंटिंग ना करा न्यायपालिका करके पे आप 6-6 भरोसा बार है, की काउंटिंग ना करा कार्यपालिका पे करके भरोसा शक्ति है, बना पाएंगे। ना इनका चुनाव आयोग पे शक्ति भरोसा है, अगर किसी वहाँ के ऊपर DMS भरोसा इनके नहीं, साथ और तो होता है, और अब इनको वहाँ जनता के शक्ति ऊपर भी इनके भरोसा साथ नहीं रहा। में होता है। जनता मैं के कह रहा हूँ, ऊपर प्रशासन आपका साफ भरोसा था। नहीं रहा, साफ होता है, और ठीक है। जनता के ऊपर ही आप लोग साफ हो आरोप जाता, लगाना साफ शुरू हो कर जाता, देते ठीक है हैं। सर, ये शर्म की ये बात मतलब है। शासनिक पूरी सीट हमले निर्दलीय ले की जाती जीत है। है, जो ये 14 सीट सर है, पूरी सीट प्रशासनिक हमले निर्दलीय की ले, जीत है। पूरी सीट निर्दलीय ले। शक्ति बरतवाल जी, 17 सीटें निर्दलीय जीती है, 14 भाजपा, 5 कांग्रेस। बार बार इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि वहां पर सरकारी तंत्र का गलत उपयोग हुआ है। सरकारी, छह बार ठीक रिकाउंटिंग है, क्यों ठीक कराई है, इन्होंने ठीक है सर, बताइए? ठीक है। जी। सरकारी तंत्र का गलत उपयोग हुआ है बरथवाल जी, तो 17 सीट निर्दलीय और 5 सीट फिर कांग्रेस कैसे पा गई, इसका सर जवाब दें। निश्चित रूप से देखिए मनीष जी, अब चूंकि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है तो बहुत सारे तरीके से आरोप लगाती है। ये भी सत्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है पंचायत चुनाव को बहुत स्तर तक प्रभावित करती है, क्योंकि राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग एजेंसी जिलाधिकारी और सीडीओ की नेतृत्व में चलती है। उस पर कोई ऐसा भारत सरकार का या भारत इलेक्शन कमीशन का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये तो माना जा सकता है कि 2-4 वोट, 100-200 वोट, 100-150 वोट से कोई जीत रहा है, उस जीत को हार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी सच है कि कांग्रेस को माइंडेट नहीं मिल पाया, कांग्रेस को जितना उम्मीद थी उतना परफॉर्मेंस वहां पर नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी इसलिए भी गदगद है क्योंकि बीजेपी को वहां पर विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया था हरिद्वार जिले में। तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा डर सता रहा था कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनको वहां की जनता ने नकार दिया है, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि पंचायत चुनाव में भी हमारा सुपड़ा साफ हो जाए तो एक मैसेज गलत जाता। और ये किसी भी रूप में इसको आप जीत तो मान ही नहीं सकते भाई, आप बहुमत में बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू पाए। शक्ति जी, जहां 2 से 3 था वहां अगर 14 पहुंच रहा है, इसको भी देखिए ना। और कब तक ये आक्षेप लगता रहेगा कि नहीं आप नहीं मनीष जी मैं यही बता रहा हूँ, पंचायत चुनाव में आज तक राज्य का इतिहास रहा है, जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में रही है उसी पार्टी के कैंडिडेट जीते। जब ये 4-5 सीटों की बात करें, इनकी 5 सीटें भी आई हरिद्वार में, जब ये सीटें आए तब ये विपक्ष में थे। ये सत्ता में पहली बार हुआ है जब वो चुनाव हुआ है। तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। और मैंने कहा ना, ये नैरेटिव के तहत इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि जनता का ध्यान हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये हार बताते हैं, आप सोचिए कि बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें दूर है और लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट भी कौन है, निर्दलीय है। तो आप हारने के बाद भी लार्जेस्ट नहीं बन पाए, जीतने के बाद भी। ठीक है, तो आप तो नंबर सेकंड पर है। हाँ ठीक है सर, नंबर सेकंड पर है। मनीष जी जवाब ले लीजिए। मनीष जी, मैं बरथवाल जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। बरथवाल जी ने कहा कि जो सत्ताधारी दल होता है उसी की तमाम पंचायतें उसी की आती हैं, तमाम नगर निगम और नगर पालिकाएं उसी की आती हैं। तो अभी विगत में जो पिछले नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, इस तरह तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी की 100% नगर निगम और नगर पालिकाएं होनी चाहिए थी। और अभी और जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी 14 के 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के ही बोर्ड होने चाहिए थे, किंतु 7 या 8 निगम में से 5 निगम भारतीय जनता पार्टी के थे और 2 या 3 कांग्रेस या अन्य विपक्ष के थे। तो ऐसे उसमें मैं सोचता हूँ ये आपका आरोप सीधा निराधार है, पूरी तरह से निराधार है। और मैं सोचता हूँ आप जनता के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं।
जनता की जनता तो तुम्हारे खिलाफ वोट कर रही है भैया। जनता वहाँ DM, SP जनता अगर पार्टी सरकार बन के जाएगी, कामों के रिटर्निंग ऊपर अधिकारी अगर पार्टी अपनी के तौर पर सहमति काम की करेंगे, मोहर लगा तो रही कहाँ से है। जीतेंगे विपक्ष के जनता उम्मीदवार? आप बताइए। अपनी सहमति आप की अगर मोहर पूरे लगा रही प्रदेश है। के हमारी दो-तीन हमारी विपक्ष बेस्ट के उम्मीदवार परफॉर्मर जीतेंगे जो तो समय का सरकार अभाव है, है। भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में बेस्ट ठीक है सर, परफॉर्मर समय का हमारी अभाव है। सरकार की संजीव वर्मा जी, नीतियां हैं, शीशपाल वो सिंह उसके जी, ऊपर सरकार के द्वारा शक्ति मोहर लगाई बरसवाल गई जी, है। तुम्हारा चेहरा समय का बेनकाब अभाव है। हो बहुत चुका बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहरहाल कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, बीजेपी की परफॉर्मेंस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ठीक रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहां पर जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और ये लोग जो है, इनके जो नेतृत्व है वो गड़बड़ी झाले का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं सरकारी तंत्र पर। ये चुनाव आयोग के पास भी जाने की बात कही जा रही है। अब बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, चुनाव है, एक जीतेगा एक हारेगा और विपक्ष है सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष है जवाब देगा। बहरहाल हमारे इस क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। शुभ रात्रि।